हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे क्या भारत और चीन युद्ध में भारत की हार के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ खुद से एडिशन नहीं किया गया है। जो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हमें इन्फॉर्मेशन मिला है वही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत चीन के बीच में, तो अक्साई चीन को कितना वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन वाले रीजन को चाइना कब्जा किया है, और इसी तरह कितने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने कब्जा किया है, तो उसी के रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर यह भी बात होगा कि क्या उस समय हमारे देश की नीतियों में कुछ कमी थी, या चाइना की नीतियों में क्या बात थी, या पाकिस्तान की नीतियाँ क्या थी, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। और इसमें कुछ रिपोर्ट्स भी देखेंगे, जो रिपोर्ट्स आए थे लेकिन वो रिपोर्ट्स हम लोग तक अभी प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आए हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि छुपाए जा रहे हैं और हम लोग को पता नहीं है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑथेंटिक जानकारी है और इसको बहुत रिसर्च करने के बाद जुटाया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इंटरनेशनल रिलेशन के रेफरेंस में ये बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या भारत चीन युद्ध में भारत की हार के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा एक गवर्नमेंट जॉब अपने हाथ में। तो ये तरीका है कि कैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज रोज़ पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें बताऊंगा मैं कि कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन। लेटेस्ट क्वेश्चन सीरीज़ क्या हो सकता है, मॉक टेस्ट इन अ वीक करेंगे। फर्स्ट ये तो मैथमेटिक्स के लिए फर्स्ट कैलकुलेशन मेथड होगा, और पीडीएफ मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो एक कोट से स्टार्ट करते हैं कि असफलता का कारण कम संसाधन या अवसर की कमी नहीं बल्कि आपका अधूरा प्रयास है। तो भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में जाना जाता है, चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ एक युद्ध था। विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी भूमिका निभाई। चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियर झोउ एनलाई के द्वारा घोषित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्वी भाग के उत्तर में थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि एक्चुअल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है किन के बीच में है, LAC, तो भारत और चीन के बीच में है। और फिर यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैकमोहन रेखा जो है वो किन दो देशों को सेपरेट करती है या अलग करती है, तो वो है भारत और चीन। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। और भारत चीन के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, 1962 का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन ये बन गए, और बाद बाकी और भी हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चों में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे चीन ने क्या कर लिया, भारत के कुछ ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा भी की। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज़्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो PLF, ठीक है, चीनी पीपल्स
लिबरेशन आर्मी, PLA। तो PLA किसकी आर्मी है? पीपल लिबरेशन आर्मी, ठीक है, ये चाइना की है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन गया, अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैप में आप देख सकते हैं कि चीन पाकिस्तान के कब्जे में हमारी कितनी ज़मीन गई है, ठीक है। यहाँ पे दो मैप की बात करेंगे हम लोग। एक मैप यहाँ पे देखिए आप कि मार्च 1963 में पाकिस्तान ने चीन को 5180 वर्ग किलोमीटर ज़मीन दे दी थी, जिसमें से भारत की 2 ज़मीनों पर पाकिस्तान ने और चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। जैसे कि अक्साई चीन है, अक्साई चीन में 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया चीन ने कब्जा कर रखा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ऐसा हुआ था, ठीक है। फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है ये 78,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा किया हुआ ये है, अवैध तरीके से ये कब्जा किया हुआ ज़मीन है। तो मीन्स इससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि उस समय जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं नीतियों में बहुत कमज़ोर थी, ठीक है। ये मैं अपना कंक्लूज़न नहीं दे रहा हूँ, ये जिस हिसाब से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये कंक्लूज़न पे जा रहा हूँ, ठीक है। और आप अभी जाओगे, क्योंकि जो फैक्ट्स होता है वो फैक्ट्स होता है, ठीक है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं होती। जो चीज़ कमज़ोर थी उस कमज़ोरी को मानना है और आगे इस कमज़ोरी को दूर करके और भारत को सशक्त कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना है, तभी अच्छा एनालिसिस हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, उस समय इंडिया का जो परिस्थिति था वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमज़ोर साबित हुई। मीन्स कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति और उनका जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं विफल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अक्साई चीन है, यहाँ पे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो इतना रीज़न उसने क्या किया, कब्जा कर रखा है हमारे भारत देश के ज़मीनों को, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो मैप से आप समझ गए। अब यहाँ पे बात करते हैं, भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज़्यादातर लड़ाई 4250 मीटर में 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई। इस प्रकार की परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिए और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना और वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया था। चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है जो नेपाल और भूटान के द्वारा 3 अनुभागों में फैला हुआ है। यह सीमा हिमालय पर्वत से लगी हुई है जो बर्मा एवं तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान तक फैली है। इस सीमा पर कई विवादित क्षेत्र अवस्थित हैं। पश्चिमी छोर में अक्साई चीन क्षेत्र है जो स्विट्जरलैंड के आकार का है। यह क्षेत्र चीनी स्वायत्त क्षेत्र झिंजियांग और तिब्बत, जिसे चीन ने 1965 में एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया, के बीच स्थित है। पूर्वी सीमा पर बर्मा और भूटान के बीच वर्तमान भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, स्थित है। 1962 के संघर्ष में इन दोनों क्षेत्रों में चीनी सैनिक आ गए थे। आगे चलते देखते हैं, यहाँ पर ये मैप है आपका इंडिया पाकिस्तान चाइना डिस्प्यूट एरिया मैप, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वन बाई वन। तो ज़्यादातर लड़ाई ऊंचाई वाली जगह पर हुई थी। अक्साई चीन क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सॉल्ट फ्लैट का एक विशाल रेगिस्तान है और अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी कई चोटियाँ 7,000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। सैन्य सिद्धांत के मुताबिक आमतौर पर एक हमलावर को सफल होने के लिए पैदल सैनिकों के 3:1 के अनुपात की संख्यात्मक श्रेष्ठता की आवश्यकता होती है। पहाड़ी युद्ध में यह अनुपात काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इलाक़ों की भौगोलिक रचना दूसरे पक्ष को बचाव में मदद करती है। चीन इलाके का लाभ उठाने में सक्षम था और चीनी सेना का उच्चतम चोटी क्षेत्रों पर कब्जा था। दोनों पक्षों को ऊंचाई और ठंड की स्थिति से सैन्य और अन्य लॉजिस्टिक
कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दोनों के कई सैनिक जमा देने वाली ठंड से मर गए। तो दोनों तरफ से, जैसे कि भारत और चाइना, दोनों ओर से ठंड से बहुत सारे सैनिकों की उस समय मौत भी हो गई थी। लेकिन भारत के सैनिकों की ज़्यादा मौत हुई थी और चाइना के सैनिकों की कम हुई थी। ठीक है। और ये क्या हुआ था कि उस समय जो थे हमारे जो प्रधानमंत्री थे और जो हमारे विदेश मंत्री थे, ये लोग बाहर सैर सपाटे पर थे। ठीक है। उसी समय चीन ने हमला कर दिया था और ये लोग समझ नहीं पाए। ठीक। अब चीन द्वारा अधिकृत भूमि, अब यहाँ पे बात करेंगे चीन द्वारा जबरन अधिकृत भारतीय भूमि। तो अक्साई चीन था। ठीक है। और पाकिस्तान से, यहाँ से इसने ऑक्यूपाइड कश्मीर से कुछ ज़मीन ले लिया था पाकिस्तान से। ठीक है। तो चीन के सरकारी सैन्य इतिहास के अनुसार इस युद्ध में चीन ने अपने पश्चिमी सेक्टर की सीमा की रक्षा की नीति के लक्ष्यों को हासिल किया, क्योंकि चीन ने अक्साई चीन का वास्तविक नियंत्रण बनाए रखा। युद्ध के बाद भारत ने फॉरवर्ड नीति को त्याग दिया और वास्तविक नियंत्रण रेखा वास्तविक सीमाओं में परिवर्तित हो गई। ठीक है। मीन्स हम लोग पीछे हट गए। तो इसमें मालूम चलता है कि जो कौशल होना चाहिए था प्रधानमंत्री के तौर पे या राजनीतिक तौर पे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अकुशलता था उसमें, मतलब कौशल उनके अंदर बिल्कुल नहीं था। मीन्स कि वीक प्रधानमंत्री का तमगा इनको दिया जा सकता है इस केस में, सारे केस में नहीं। और भी बहुत सारे अच्छे काम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हुए हैं। ठीक है। लेकिन उस समय इनसे चूक हो गई। अब बात करते हैं आगे का। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स आएंगे या कुछ पत्रकार आएंगे जो कि चीन और भारत के युद्ध नीति के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताएंगे या उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल पाएगा कि उसमें परिस्थितियाँ क्या थी चीन और भारत के युद्ध के समय में, जो 1962 में हुआ था। तो जेम्स केल्विन के अनुसार भले ही चीन ने एक सैन्य विजय पा ली हो, परंतु उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि के मामले खो दी। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को पहले से ही चीनी नज़रिए, इरादों और कार्यों पर शक था। इन देशों ने चीन के लक्ष्यों को विश्व विजय के रूप में देखा और स्पष्ट रूप से यह माना कि सीमा युद्ध में चीन हमलावर के रूप में था। चीन की अक्टूबर 1964 में प्रथम परमाणु हथियार परीक्षण, तो चीन ने प्रथम परमाणु हथियार परीक्षण कब किया था? 1964 में किया था। और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को समर्थन करने से कम्युनिस्टों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों एवं पूरे पाकिस्तान में चीनी प्रभाव के अमेरिकी राय की पुष्टि हो जाती है। अब बात करते हैं, इसमें दूसरा रिपोर्ट था आपका हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट। तो हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट क्या था? तो हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट में था कि हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमांडेंट ब्रिगेडियर पीएस भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। दोनों सैन्य अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार अभी भी इसे गुप्त रिपोर्ट मानती है। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। तो हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट ये प्रूफ करता है कि इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अकुशलता ही थी। ठीक है। इसमें सैनिकों की अकुशलता नहीं थी, बल्कि नेतृत्व की अकुशलता था। तो इसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वर्ष 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध की जांच के लिए बनी समिति ने युद्ध में भारत की हार के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराई। यह रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार नेविल मैक्सवेल ने भी ऑनलाइन जारी की है। तो यहाँ पे दो रिपोर्ट हो गए आपका। ठीक है। दो रिपोर्ट कौन कौन से? एक हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट है आपका, और एक आपका पत्रकार नेविल मैक्सवेल
जो कि ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार हैं, उनका रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को इन्होंने ऑनलाइन भी पब्लिश कर दिया, क्योंकि सरकार इसको पब्लिश नहीं करती, भारत सरकार, इस वजह से इन्होंने ऑनलाइन इसको पब्लिश कर दिया। युद्ध के समय नई दिल्ली में उस वक्त विदेशी पत्रकार के रूप में तैनात मैक्सवेल ने कहा, भारतीय सेना को चीन की सेना से उस जंग में लोहा लेने के लिए कहा गया था जिसे वह हारने वाली थी। हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमांडेंट ब्रिगेडियर पीएस भगत की भी एक समिति बनाई थी। अपनी किताब इंडिया चाइना वॉर में उन्होंने विवादास्पद कारणों का उल्लेख किया है जो भारत की हार के लिए जिम्मेदार हैं। तो कौन सी बुक आपको पढ़नी है अगर इसकी ऑथेंटिसिटी देखनी है? तो इंडियाज़ चाइना वॉर, ठीक है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा, मेरे पास रिपोर्ट थी और मैंने काफ़ी समय तक इस बात का इंतज़ार किया कि भारत सरकार रिपोर्ट को गुप्त सूची से हटा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरतलब है कि दोनों सैन्य अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार अभी भी इसे गुप्त रिपोर्ट मानती है। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जिम्मेदारी को ठहराया था, लेकिन इसको राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए और अपने आप को वीक न दिखाने के लिए प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस रिपोर्ट्स को छुपा लिया। तो उस समय क्या होता कि पत्रकारिता बहुत निचले स्तर की थी हमारे देश में और लोग साक्षर भी उतने नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें दबा ली जाती थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। मैक्सवेल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट को गुप्त सूची से नहीं हटाने के फैसले के बाद मैंने इसे वेबसाइट पर डालने का फैसला किया ताकि लोगों को रिपोर्ट के बारे में पता चल सके। मैक्सवेल ने कहा कि रिपोर्ट में मुख्य रूप से 1962 की हार के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट को इतने समय तक गुप्त सूची में रखने के कारण कई हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक कारण हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, पक्षावलंबी हो सकता है और मुख्य तौर से परिवार से संबंधित भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कुछ न कुछ तो कमियाँ ज़रूर रही होंगी, तभी ऐसा हुआ, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी नई आपको जानने को मिली होंगी। और ये ऐतिहासिक चीज़ें बनावटी नहीं हैं और एकदम ऑथेंटिक है और प्रूफ के साथ है ये, ठीक है। इसके बुक्स भी आपको मिल जाएंगे और इसके बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। और इसका PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल पर भी पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है आपका पाठक एकेडमी 247 मैथ्स बाई विशु सर पर भी आप पा सकते हैं। और यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम हैंडल है विश्वनाथ.pathak5, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही आप पाठक एकेडमी 65 फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।